हेलो दोस्तों, तो हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम देखेंगे MI 10 5G का चार्जिंग सर्किट। तो बॉर्निंग ओपन कर लेते हैं और ये चार्जिंग जैक है। यहाँ से सबसे पहले बीबस निकलता है। उससे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी लाइनें होती हैं जो हमें चेक करनी होती हैं, कौन कौन सी लाइन पे वोल्टेजेस और सिग्नल वगैरह आउट होते हैं। तो ये लाइनें हम चेक कर लेते हैं एक बार, 2 सेकंड रुकिएगा। जैसा कि इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें 4 लाइनें हैं। ये एक DP, DN, डाटा नेगेटिव, डाटा पॉजिटिव और बीबस और बीबैट। तो ये 4 लाइनें हमें चेक करनी होती हैं खाली हमारे चार्जिंग सर्किट के लिए। कुछ फ़ोनों में क्या होता है, अब जो नए फ़ोन आ रहे हैं उसमें जो बैटरी ID की लाइन होती है वो डायरेक्ट CPU से निकाल कर एक रेसिस्टर के साथ ग्राउंड कर देते हैं, इसलिए वो बैटरी के कनेक्टर पे शो नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रही, जैसे कि Realme पोको X3 के फ़ोन में है, उसमें भी सेम है। तो ये यहाँ पे हमारी ये 2 पिनों से होते हुए बीबस आउट होती है, जैसे हम चार्जर लगाते हैं। और ये हमारी उसी बोर्ड के दूसरी तरफ जैक के पास कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं, कैपेसिटर वगैरह उन पर जाती है और उनसे निकलने के बाद ये हमारा नीचे की तरफ ये यहाँ पे एक आगे आएगी। यहाँ पे एक ये IC लगी हुई है, OBP IC की तरह ये काम करती है। तो यहाँ पर इन होता है और उसके दूसरे साइड में ये आउट होता है और फिर आगे चलता है। उसके बाद ये हमारी चार्जिंग IC की तरफ जाता है, और जो कि चार्जिंग IC में इन होता है। इसमें चार्जिंग IC लगी हुई है हमारी, ये चार्जिंग IC लगी है हमारी BQ25970। इसमें इन होती है कैपेसिटर और रेजिस्टर के थ्रू। उसके बाद इसी से हमारा BPH निकलता है। ये येलो कलर की जो लाइन है ये हमारा BPH है। ये काफ़ी सर्किट में जाता है आगे, पूरे जितने भी बोर्ड होता है उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे PO हो गया, लाइट IC हो गया और बाकी बहुत सारे होते हैं। और ये हमारा बीबैट निकलता है, ये डायोड पे आता है, फिर कुछ कैपेसिटर्स पे जाता है। उस कैपेसिटर्स पे जाने के बाद फिर ये हमारा नीचे बैटरी की तरफ आता है, बैटरी कनेक्टर पे। ये बैटरी कनेक्टर पे आया है, ये डायोड और ये टेस्ट पॉइंट दे रखा है इसका, और ये बैटरी पर आता है जिससे हमारी बैटरी चार्ज होती है। और हम देख लेते हैं डाटा पॉजिटिव और डाटा नेगेटिव की लाइन। ये डायरेक्ट इसमें चार्जिंग जैक से दे रखी हैं, चार्जिंग जैक से ये आउट होती हैं। और उसके बाद यहाँ पर कुछ कंपोनेंट दे रखे हैं, ये 2 टेस्ट पॉइंट दिए हुए हैं इसके, इन 2, एक डाटा पॉजिटिव का है, एक डाटा माइनस का है। उसके बाद एक IC है, कुछ कंपोनेंट, और ये IC से होने के बाद ये डायरेक्ट CPU में जाती है। ये DM, DP और बैटरी ID ये डायरेक्ट CPU से ही आती हैं। तो ये था हमारा चार्जिंग का सर्किट, जिसको ये लाइनें हम चेक करनी होती हैं। इन लाइनों के मिसिंग होने से हमारा चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है, फेक चार्जिंग और चार्जिंग नॉट शो, और इनकी दिक्कत आती है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।